Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जो बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो अभी जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 12th बेस्ड पैरामेडिकल जो डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो सेकेंड राउंड हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था बिफोर बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम कोर्सेज, ठीक। तो उनका निकला कल सिलेक्शन लिस्ट। अभी जेएनएम का और इनका बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट सेकंड राउंड का अभी पेंडिंग है। तो डेफिनेटली विद इन 2 to 3 डेज़ आपका आज भी आ सकता है, ठीक है। मतलब 3 दिन के अंदर किसी भी टाइम आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, ये लोग मतलब ऐसा करते हैं, लेट करते हैं काउंसलिंग भी। फिर इसको टाइम, जब मैंने दिया था जेके बुक मैंने 2022 में दिया था, ठीक है, तब हमारा जो एडमिशन है ना, हमारी क्लासेस जो है ना वो मार्च से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस फिर भी डेफिनेटली हो जाएंगी स्टार्ट, तकरीबन आज के चल रहे अगस्त अक्टूबर में हो जाएंगे डेफिनेटली आपकी क्लासेस स्टार्ट, ठीक। तो आपको फिर भी 3-4 महीने मिलते हैं मार्च तक, लेकिन हमें स्टार्ट हुए थे मार्च से क्लासेस, ठीक है। तो मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुए थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारी काउंसलिंग कब हुई होगी फिर, ठीक। तो मतलब विंटर में हमारी काउंसलिंग हुई थी, ठीक, सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा लेट करते हैं जेके बोपी वाले। लेट तो ये नहीं करते, देखो इनको कितने कोर्सेज़ की काउंसलिंग करनी पड़ती है, कितने कोर्सेज़ के एग्ज़ाम लेने पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे, इनको पहले जो मेन आता है नीट यूजी जो जेएनके में जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है कितने होते हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग उसके बाद आता है, उसके बाद जेएनएम की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बी फार्मा की, उसके बाद बात करेंगे 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स की, उसके बाद 10th बेस्ड कोर्सेज़ की, उसके बाद अगर हम बात करें बीईडी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की, या जेएनएम लेटर एंट्री या पोस्ट बीएससी नर्सिंग। देखो इतने कोर्सेज़ की ये काउंसलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको टाइम लगता है इसमें, ठीक है। बाकी कभी कभार करते हैं थोड़ा लेट खुद ही, लेकिन इनको बहुत सारी कोर्सेज़ की काउंसलिंग करनी होती है, ठीक। फिर इसीलिए ये लोग गड़बड़ करते हैं, ये चाहे रिजल्ट में गड़बड़ करते हैं या काउंसलिंग में। आपने देखा होगा इस साल क्या हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपका जो सेकंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट है वो डेफिनेटली आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? मैंने बोला 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। उसमें कैसे चेक करना है आपको कोई मेल नहीं आएगी। जिस तरह आपने फर्स्ट राउंड में चेक किया था, ठीक है, आपको जो कॉलेज कहाँ पे मिला है, या अगर किसी को नहीं मिला है तो जिस तरह आपने चेक किया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो वहाँ से एक पीडीएफ आया, ठीक, उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम था जिनको कॉलेज मिला था। इसी तरह आपको सेकंड राउंड के लिए भी एक पीडीएफ आएगा, उसमें उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला होगा, ठीक है। और वहाँ पर वो भी मैंशन करके होगा कि फर्स्ट राउंड में क्या मिला था और अब सेकंड राउंड में क्या मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो उनको मिला था ना, तो उनको मेंशन किया करके होगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल किसी को फर्स्ट राउंड में जेएनसी पुलवामा मिला, ठीक है, अब सेकंड राउंड में उसको जेएमसी बारामूला मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट राउंड में इसको पुलवामा मिला, सेकंड राउंड में बारामूला। अब जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला होगा तो उनको ब्लैंक छोड़ के होगा इस तरह, आप देखोगे फिर खुद। फिर सेकंड राउंड में अगर कोई कॉलेज मिला तो कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। वैसे ही सेम एग्जैक्ट जैसे आपने फर्स्ट राउंड में देखा था आपकी सिलेक्शन कहाँ पे हुई थी, इसी तरह आपको सेकंड राउंड में। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और उसको सिलेक्शन भी होगी और उसने उस कॉलेज में एडमिशन भी किया, अब वो स्टूडेंट चाहता है कि अगर उसको बाय चांस अच्छा कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड में, ठीक है, अगर उसको सेकंड राउंड में कॉलेज अच्छा नहीं मिला या उसको पसंद नहीं आया जो उसको सेकंड राउंड में मिल रहा है, लेकिन उसको मिला अब कॉलेज लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो चाहता है कि मैं उसी कॉलेज में एडमिशन रखूँ, कंटिन्यू करूँ जहाँ पे मैंने पहले एडमिशन किया था। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। जो उसको सेकंड राउंड में मिलेगा उसको वहीं पर एडमिशन करना है, और फर्स्ट वाली सीट उसको कैंसिल की तो वो बिल्कुल भी फर्स्ट कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकता फिर से, अगर उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज भी मिला और एडमिशन भी उसने किया, लेकिन अगर उसको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, ही और शी कैन कंटिन्यू इन द फर्स्ट कॉलेज, ठीक है, जहाँ पे उसने एडमिशन किया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जिनको मिलेगा सेकंड राउंड में उनको वहीं पे जाना है और फर्स्ट वाला कॉलेज उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। आई बात समझ? तो ये डाउट्स और कोई डाउट होगा आपको, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, किस कॉलेज में, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर आपका जो थर्ड राउंड है वो नहीं होता है, ठीक है, उसके बजाय क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन किस बेस पे होगा? देखो डायरेक्ट एडमिशन अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग में ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक होती है।
मतलब अगर किसी कॉलेज में 3 सीट्स अभी है वैकेंट तो कॉलेज वाले खुद ही निकालते हैं नोटिफिकेशन, वो मैं ग्रुप में भेजा करूँगा, ठीक है। आप प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं भेजता हूँ, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे मैं भेजता हूँ, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन होगी वहाँ पे मैं भेजता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग की कोई 3 सीट्स निकली, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए, लाइक मतलब थर्ड राउंड तो नहीं, डायरेक्ट एडमिशन में जेएमसी अनंतनाग ने निकाली नोटिफिकेशन। वो बोपी वाले बोपी वेबसाइट पर नहीं आएगी नोटिफिकेशन, वो खुद कॉलेज वाले निकालेंगे उनको कितने सीट से, किस कैटेगरी के लिए कितने सीट से, बीएससी नर्सिंग के लिए कितने सीट से, और पैरामेडिकल के लिए कितने सीट से, टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कितने सीट से, वो खुद कॉलेज वाले निकालेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग में बची हुई है कितने सीट्स, 3 सीट्स जेएमसी अनंतनाग में। तो जेएमसी अनंतनाग वाले नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेफ्ट ओवर सीट्स फॉर द लेफ्ट ओवर 3 सीट्स, ठीक है, फॉर द कोर्स बीएससी नर्सिंग एट जेएमसी अनंतनाग। तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है, ठीक। तो आपके रैंक के हिसाब से, बोपी रैंक, नॉट 12th मार्क्स, ठीक है, नॉट ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स बट ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक के बेस पे आपको कॉलेज दिया जाएगा। तब आई बात समझ, वो आपको फिर खुद पता चलेगा। अब अगर हम बात करेंगे पैरामेडिकल की, बेसिक पैरामेडिकल, तो वहाँ पे किस बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा, वो मिलेगा ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स, 12th परसेंटेज, ठीक है, मेरिट के बेस पे। लाइक अगर कोई स्टूडेंट उसको करना है, फॉर एग्जांपल जेएमसी अनंतनाग में ही, वहाँ पे ओटी के लिए 3 सीट्स है, एमएलटी के लिए 2 सीट्स, टोटल वहाँ पे 4 सीट्स है, बाकी फिल हुए हैं। तो 5 सीट्स कैसे वो फिलअप करेंगे, वो निकालेंगे लेफ्ट ओवर सीट्स, ठीक है, एट जेएमसी अनंतनाग फॉर द कोर्सेज एमएलटी एंड ओटी, ठीक है। एमएलटी के लिए 2 सीट्स और ओटी के लिए 3 सीट्स है, ठीक। अब वो क्या करेंगे, वो ऐसी नोटिफिकेशन निकालेंगे, आपको फॉर्म भरना है। अब वहाँ पे किन स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा, ये सीट्स किन को दी जाएगी, जिनकी अच्छी खासी परसेंटेज होगी। लाइक कोई स्टूडेंट होगा, फर्स्ट वाला जिसने फॉर्म भरा होगा उसकी 97 है, दूसरे की है 96, तीसरे की है 95, फोर्थ वन इज़ 94, नेक्स्ट इज़ 93। तो इन 5 को मिलेगा, जो बाकी होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। आई बात समझ। तो जो फर्स्ट टॉप रैंक पे 5 होंगे उनको कॉलेज मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इसी तरह बीएससी नर्सिंग का भी ऑन द बेस ऑफ ओपी रैंक, और पैरामेडिकल का ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज आपको कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड राउंड यहाँ पे नहीं होगा। और लास्ट पे एक बात बोलूँगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना होगा, डायरेक्ट एडमिशन, तो कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है, इंशाल्लाह हम कराएंगे। आई बात समझ। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में, कश्मीर में किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को करना होगा एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।